देश में किसान कोरोना वायरस और लॉकडाउन से कितने बेहाल और परेशान हैं ये किसी से छिपा नहीं है। उस पर अब ये टिड्डी दल का हमला मानो किसानों के लिए कोड़ में खाज का काम कर रहा है। टिड्डी दल अभी खासकर उत्तर भारत के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। टिड्डियों का ये दल जिस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में होते हुए आगे बढ़ रहा है और किसानों की फसल को बर्बाद करता जा रहा है, उससे हर कोई हैरान और परेशान है। देखा जाए तो भारत में इससे पहले टिड्डी दल का इतना बड़ा हमला करीब 26 साल पहले हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की माने तो देश में टिड्डी दल का ये संकट मानसून तक रह सकता है। वहीं खेती किसानी से जुड़े कई जानकार और आर्थिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अगर इस टिड्डी दल का खात्मा जल्द से जल्द नहीं हुआ तो ये जाते जाते काफी बड़ी मात्रा में फसलों का नुकसान कर देश को अरबों खरबों रुपए का चूना लगा चुके होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि टिड्डी दल वास्तव में किसे कहते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बना हुआ है। टिड्डी ग्रासहोपर समुदाय का एक सदस्य है। दुनिया भर में टिड्डियों की कुल 10 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कि 4 भारत में समय समय पर देखी जाती रही हैं। ये एक प्रवासी कीट है, यानी ये न सिर्फ शहर और राज्य बल्कि देश की सीमाएं तक लांग जाते हैं। इनकी कुल उड़ान 2000 मील तक हो सकती है, जबकि एक दिन में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 किलोमीटर तक ये उड़ सकती हैं। भारत में जो टिड्डी दल हमला किया हुआ है वो पाकिस्तान से आया है। टिड्डी दल यानी छोटे छोटे कीटों के कई बड़े बड़े झुंड। एक झुंड में हजारों लाखों कीट हो सकते हैं। ये रेगिस्तानी इलाके में पैदा होते हैं, खासकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। जब इन्हें एक समान मौसम मिलता है तो ये दिमाग में सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ये प्रजनन करते हैं। इनकी संख्या 50 से 100 गुना तक तेजी से बढ़ती है। इसके बाद ये झुंड हरियाली की तलाश में दुनिया भर के लिए उड़ान भरता है। भारत में टिड्डी दल ने सबसे पहले राजस्थान के गंगानगर से हमला शुरू किया। इसके बाद जयपुर और आसपास के जिलों के किसानों की फसल चट कर गए। अक्सर गुजरात और राजस्थान तक सीमित रहने वाला ये झुंड इस बार एमपी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंच गया। हरियाली की खोज में टिड्डी दल सिर्फ गांवों और खेतों की सरहद तक ही सीमित रहते थे। ये पहली बार है जब इनके दलों ने शहरों की तरफ रुख किया है। जयपुर, मुरैना, श्योपुर के शहरी क्षेत्र में आतंक मचाने के बाद अब ये दिल्ली, एनसीआर की तरफ रुख कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत में जुलाई से अक्टूबर के बीच आने वाले टिड्डी दल ने इस बार पहले दस्तक दी है। विशेषज्ञों की माने तो टिड्डी दल का ये झुंड छोटा है तो ये खेती को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर एक झुंड में इनकी संख्या हजारों लाखों में है तो ये सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि तबाही लाते हैं। हालांकि भारत में घुसा झुंड अभी भी 2 से 3 भागों में बढ़ चुका है और ये सभी के लिए राहत की खबर है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो टिड्डियां सर्दियों में खुद खत्म हो जाती हैं। इससे पहले 1993 में टिड्डी दल ने हमला किया था। तब उस साल अक्टूबर-नवंबर में ठंड से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन सर्दी में ठंड जब अपने चरम पर थी तब भी टिड्डियां मरी नहीं, बल्कि गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में खतरनाक तरीके से तबाही मचा रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन का असर है और ये टिड्डियां पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से टिड्डी नियंत्रण एवं शोध विषय पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डी होती है, जो कि भारत में अभी सक्रिय है। ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक छोटा टिड्डी दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट या फिर 25,000 आदमियों के बराबर का खाना खा सकते हैं। जानकारों की माने तो टिड्डियां बारिश के समय अपना प्रजनन शुरू करती हैं। मॉनसून आने वाला है, ऐसे में इनकी संख्या भी जबरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। इसको लेकर अभी से तैयारी करनी होगी, वरना 1 से 1.5 महीने में खतरा कई गुना बढ़ सकता है और तब तक ये खेतों में खड़ी खरीफ की फसल के लिए खतरा पैदा करेंगी।
टिड्डियों का उत्पात एक बार शुरू हो गया तो इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए हवाई जहाज से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होगा। जिन खेतों से गुजरने की संभावना हो उनमें विषैला चारा रखना होगा। बेंजीन हेक्सोक्लोराइड से भीगी गेहूं की भूसी भी खेतों में रख सकते हैं। साथ ही अगर टिड्डियों का दल आए तो जोर जोर से आवाजें करते हुए थाली पीटें या ढोल बजाकर इन्हें भटकाने की कोशिश करें।